आज की इस वीडियो के अंदर मैं एनिमेशन के बारे में वो सब की सब चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो एक बिगनर स्टूडेंट को सीखना लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम AI टूल्स का भी यूज़ करेंगे और यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कि अगर आप लोग एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर में सबसे पहले काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग एनिमेशन में बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको एनिमेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप लोगों के लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो है पावर पॉइंट। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग बहुत हैरान हुए होंगे कि मैं पावर पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूँ। पावर पॉइंट दरअसल 2D एनिमेशन के लिए बहुत फेमस है और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा तो जो इसके फेम की जो इसके फैक्ट हैं वो ये हैं कि ये प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। प्रेजेंटेशंस जिनके अंदर मोशन ग्राफिक्स होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स आपको भागते दौड़ते ऊपर नीचे उछलते हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट एनिमेशन आपको नज़र आती है। और अगर आप बहुत एडवांस लेवल तक पावर पॉइंट में काम करते हैं तो आप 2D करैक्टर्स जो अपना एनिमल्स या फिर ह्यूमन मतलब के करैक्टर्स की बात कर रहा हूँ उनको भी एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर प्रो लेवल के ऊपर आपको सीखना पड़ता है। लेकिन आप मोशन ग्राफिक्स से शुरू करें और 2D एनिमेशन से शुरू करें, पावर पॉइंट से स्टार्ट करें। एक हफ्ता आप पावर पॉइंट को दें, उसके अंदर आप मोशन ग्राफिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद फिर आप लोग एडोब आफ्टर इफेक्ट की तरफ आ जाएं। एडोब आफ्टर इफेक्ट जो है ये मोशन ग्राफिक्स के लिए 2D एनिमेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन इसमें काम करने का आपको काफ़ी मज़ा आता है। इवन कि आप लोग इसके अंदर वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं और VFX के लिए भी ये बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं और प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो फिर आप टून बूम हार्मनी का यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है 2D एनिमेशन बनाने के लिए। जैसे कि आप 2D मॉरल स्टोरीज देखते हैं या फिर कार्टून राइम्स देखते हैं 2D के अंदर, तो वो सब की सब जितनी भी एनिमेशन है वो सब की सब टून बूम हार्मनी के अंदर बनी हुई हैं। इसके बाद हम अब आते हैं 3D की तरफ। 3 डायमेंशनल वो एनिमेशंस, वो दुनिया जो 3 डायमेंशन होती है जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हम हरकत कर सकते हैं, तो ये 3D है। 3D के अंदर हमें वर्टिक्स के ऊपर जो है वो काम करना पड़ता है, पॉलीगन्स के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम जाके काम कर सकते हैं। तो जो लोग बात करते हैं कि हम 8D पर काम कर रहे हैं या फिर 4D पर काम करते हैं, वो 4D या 8D कुछ भी नहीं होता, वो दरअसल उसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर 3D की बात कर रहे हैं। तो 3D में सबसे पहले आपको सीखनी है मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स के लिए जो सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है, जो सबसे बेस्ट है, वो है सिनेमा 4D। सिनेमा 4D ईजी है, प्रोफेशनल है, इंडस्ट्री मयार का है। तो आप लोग इसके अंदर 3D मोशन ग्राफिक्स जो हैं वो लर्न करें और इसमें आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। इवन कि इसके अंदर VFX भी आप बहुत शानदार किस्म के बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम करैक्टर एनिमेशन की बात करें तो करैक्टर एनिमेशन के लिए ब्लेंडर बेस्ट है। अब आपको बिगिनर लेवल पर क्या करना है कि आपको सीखना है एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है करैक्टर क्रिएटर, और उसका एक पावरफुल प्लगइन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा। उसका नाम है हेडशॉट प्लगइन। हेडशॉट प्लगइन के अंदर आपने अपने करैक्टर्स को जनरेट करना होता है और उसके बाद फिर वही मतलब कि वहाँ पर करैक्टर क्रिएटर में ह्यूमन करैक्टर्स बनाना इतना ज़्यादा इजी होता है कि आप एक सिंगल इमेज को लेके पूरा 3D करैक्टर बना सकते हैं, इंक्लूड रिगिंग, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसी का भाई आ जाता है साथ में आईक्लोन, जिसमें उसी करैक्टर को लाकर हम एनिमेट करते हैं। और वहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम लोग एनिमेशन के प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, एनिमेशन के प्रीसेट्स का 2 तरह से हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो करैक्टर्स की बॉडी मूवमेंट, बॉडी जो लैंग्वेज होती है वो भी हो जाती है, मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं लाइव मोशन कैप्चर के साथ वहाँ पर जो है अपने करैक्टर को जो भी इमोशंस देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। इवन के फेशियल एक्सप्रेशंस भी जो है हम वहाँ पर अपनी वीडियो से कैप्चर करके अपने करैक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हम लाइव मोशन प्लगइन्स का यूज़ ना भी करना चाहें तो हमारे पास एनिमेशन के रेडीमेड प्रीसेट्स होते हैं, पहले से बनी बनाई एनिमेशंस होती हैं। हम उन एनिमेशंस को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने करैक्टर्स के ऊपर और हमारे करैक्टर्स एनिमेट होने लग जाते हैं।
तो कितना इजी है, मतलब कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इस बात करने का पूरा एक वो एनिमेशन का प्रीसेट बना हुआ है, ठीक है। बात करने का जो मेरा एक अंदाज है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, ये पूरा एक एनिमेशन का प्रीसेट ऑलरेडी बनाया पड़ा है। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कैरेक्टर पर और आपका कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे ही आपसे बात करने लग जाएगा, या कैमरे में देखकर या किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, ठीक है। इसी तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कैरेक्टर ने अगर अपना मूड दिखाना है एंग्री का, या फिर उसने दिखाना है वो बिल्कुल खुश है, या फिर अगर एक कैरेक्टर जो कुछ चबा रहा है या फिर वो सीरीज कर रहा है, तो इस सब के सब एनिमेशन के प्रीसेट्स होते हैं, वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस प्रॉपर बहुत ही प्रोफेशनली वहाँ पर दिखने लग जाते हैं। तो इस लिहाज से मुझे iClone बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है और इसके अलावा रेंडरिंग पे भी बहुत कम टाइम लगता है। आप सबसे पहले ये दो सॉफ्टवेयर सीखें कैरेक्टर एनिमेशन को लेकर। अगर कैरेक्टर एनिमेशन पर 3D में वर्क करना चाहते हैं, उसके बाद जब आप इसमें इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपर्ट हो जाएं, तो उसके बाद फिर आप लोग सीखें ब्लेंडर एंड अनरियल इंजन। लेकिन आप लोग जब ये ब्लेंडर एंड अनरियल इंजन सीख लें, तो उसके बाद भी आप लोगों ने कैरेक्टर क्रिएटर और iClone को छोड़ना नहीं है, आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपने कैरेक्टर्स अपने इसी में बनाने हैं। कैरेक्टर क्रिएटर में कैरेक्टर्स बना के उसमें डिटेल्स देना चाहते हैं, थोड़ा सा रियलिज्म दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग ZBrush का साथ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कैरेक्टर की आउटफिट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग मार्वलस डिज़ाइनर का साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि कैरेक्टर की आउटफिट्स एंड एसेसरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो अनरियल इंजन है, अनरियल इंजन जो है इस टाइम का सबसे पावरफुल एनिमेशन और गेम्स बनाने का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम इवन के गेम्स भी बना सकते हैं। और अनरियल इंजन में क्या होता है कि बेसिकली उसके अंदर हम कैरेक्टर्स बने बनाए बाहर से लेकर आते हैं, लाइक हम ब्लेंडर में या फिर कैरेक्टर क्रिएटर में अपने कैरेक्टर्स बनाकर अनरियल इंजन के अंदर लेके आ सकते हैं। और अनरियल इंजन के अंदर हम VFX एंड इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में काम कर सकते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म के वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये वो सब के सब एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स थे जिनमें आपको काम करना चाहिए। मैंने यहाँ पर माया का तस्करा इसलिए नहीं किया क्योंकि माया जो है वो जब नया आया था तो उसने मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तहल्लुका मचाया था, और नो डाउट कि वो कैरेक्टर एनिमेशन के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप लोग ब्लेंडर, अनरियल इंजन को, इन सब को सीखने के बाद भी सेटिस्फाई ना हो, तो फिर आप लोग माया में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कैरेक्टर क्रिएटर एंड iClone में काम करने के बाद भी, अगर आप मुझसे मेरा iClone और कैरेक्टर क्रिएटर का एडवांस कोर्स बाय करते हैं और ये सब के सब एसेट साथ में लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, उसके अंदर एनिमेशन के प्रीसेट्स भी होते हैं, इवन के इन्वायरमेंट भी बने बनाए होते हैं, और ब्लेंडर की जैसी क्वालिटी ही आपकी रेंडर होगी और बिल्कुल गारंटी के साथ वही क्वालिटी आपकी एनिमेशंस की निकलेगी। तो आप लोग वो बाय कर सकते हैं। iClone और कैरेक्टर क्रिएटर जो है वो पेड है वैसे तो, लेकिन आपको इस कोर्स के अंदर फ्री में मिल जाएगा साथ में। और अगर आप लोग ब्लेंडर में काम करते हैं तो वो ओपन सोर्स है, लेकिन ब्लेंडर में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जो कैरेक्टर हमारा कैरेक्टर क्रिएटर में 5 मिनट के अंदर बनता है, वही कैरेक्टर आपका 1 हफ्ते के अंदर ब्लेंडर के अंदर बनता है। जो एनिमेशन आपकी 5 मिनट की iClone के अंदर 10 मिनट में रेंडर होती है, वही 5 मिनट की आपकी एनिमेशन ब्लेंडर के अंदर साइकिल पर अगर हम रेंडर निकालते हैं तो वो तकरीबन कोई 4 से 5 घंटों के अंदर रेंडर होती है। तो अब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कितना मतलब कि आपका टाइम लगता है ब्लेंडर में, अगर हम कंपेयर करें इसको iClone के साथ। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट सा सीक्वेंस समझाता हूं कि आपको सबसे पहले नंबर पे काम करना है पावर पॉइंट में, अपनी एनिमेशन सीखनी है, मोशन ग्राफिक्स, उसके बाद फिर आपने एडोब आफ्टर इफेक्ट को इंस्टॉल करना है, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल तक 2D एनिमेशन पर काम करें। उसके बाद फिर अगर आप लोग डायरेक्ट 3D एनिमेशन पर काम करना चाहते हैं या फिर 2D एनिमेशन के बाद आप 3D एनिमेशन पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फिर सिनेमा 4D के अंदर अपनी एनिमेशन सीखें, उसमें मॉडलिंग, उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स के ऊपर वर्क करें। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो फिर आप लोग सबसे पहले नंबर पर कैरेक्टर क्रिएटर इंस्टॉल करें। ट्रायल वर्जन उसका 30 डेज़ का मिल जाता है iClone का भी, और उसके अंदर हेडशॉट प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें अपने कैरेक्टर्स बनाएं, iClone में लाके उनकी एनिमेशन करें। मेरे फ्री के अंदर कोर्सेज भी पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी सारे कोर्सेज पड़े हैं iClone पर, कैरेक्टर क्रिएटर पर, वो जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि एनिमेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इजी है। iClone के अंदर और कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर एनिमेशन बनाना AI से भी ज़्यादा इजी है और AI से बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता तो फिर जाके बेशक मेरे ट्यूटोरियल्स देखें,
आई क्लोन को इंस्टॉल करें, करैक्टर क्रिएटर को इंस्टॉल करें, करैक्टर्स डिज़ाइन करें, आई क्लोन में जाएँ, उनके एनिमेशन करें और उसके बाद रेंडर निकालें, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा इजी एनिमेशन करना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि हमें बताया जाता है। तो वो जो फिजिकल एकेडमीज़ के अंदर 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं, वही कोर्स मैं आपको 2 महीने के अंदर एनिमेशन का सिखाऊंगा। मेरे पास अगर आप आते हैं स्पेशल आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और टूल्स की तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊँगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, और आपको किसी काम लगाऊंगा, किसी धंधे लगाऊंगा।